जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और यही वजह है कि इंद्रदेव को देवराज भी कहा जाता है। तो अब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब इंद्रदेव देवताओं के राजा है तो फिर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं करते। इन प्रश्नों के उत्तर हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं का वर्णन किया गया है जिससे हमें पता चलता है कि क्यों देवराज होते हुए भी इंद्रदेव का ना तो कोई मंदिर है और ना ही उनकी पूजा की जाती है। तो आइए इससे पहले जानते हैं कि इंद्रदेव कौन है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र किसी एक देवता का नाम नहीं बल्कि जो भी स्वर्ग लोक के सिंहासन को प्राप्त कर लेता था अर्थात स्वर्ग लोक का राजा बन जाता था उसे इंद्र की उपाधि दी जाती थी। ऐसा बताया गया है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं जिनके नाम इस प्रकार है: यज्ञ, वपिस्वत, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति, सूची। इंद्र को बादलों और विद्युत के देवता बताया गया है, वो ही वर्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंद्र पद पर जो भी विराजमान होता था उसे हमेशा ही अपने सिंहासन छीनने का डर लगा रहता था। इसीलिए वह किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था। इंद्रदेव से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं जिससे ये पता चलता कि इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं होती। ऐसी ही एक कथा का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है जिसके बारे में यह माना जाता है कि इसी घटना के बाद इंसानों ने पृथ्वी लोक पर इंद्रदेव की पूजा करना बंद कर दिया। कथा के अनुसार पौराणिक समय में धरती लोक पर गौतम नामक ऋषि हुआ करते थे। वह बड़े ही ज्ञानी और योगी संत थे। वह जंगल में अपनी पत्नी अहिल्या के साथ कुटिया बना कर रहा करते थे। अहिल्या अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। जो भी अहिल्या को देखता था वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता था। एक दिन की बात है, अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। उसी समय इंद्रदेव वहां से गुजरे और वह अहिल्या की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गए। हालांकि उस समय तो इंद्रदेव स्वर्ग वापस लौट गए, लेकिन इंद्र का मन अहिल्या पर ही अटका रहा। वह सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह रूपवती स्त्री उन पर आसानी से अपना सर्वस्व निछावर कर दे। फिर उन्होंने इसके लिए छल का सहारा लेने की योजना बनाई। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि गौतम ऋषि प्रत्येक दिन सुबह के समय स्नान ध्यान के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, एक सुबह इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की कुटिया से चले जाने के बाद माया से ऋषि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुँचे। यह देखकर पहले तो अहिल्या के मन में संदेह हुआ कि आज इतनी जल्दी मेरे स्वामी कैसे आ गए, परंतु वे ये नहीं समझ पाई कि ये ऋषि गौतम रूपी इंद्र है और उनकी सेवा में जुट गई। उधर कुछ समय बाद जब वास्तविक गौतम ऋषि स्नान ध्यान करके कुटिया में वापस लौटे तो उन्होंने अहिल्या को किसी बहरूपीय के साथ देखा और फिर उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह बहरूपिया और कोई नहीं स्वर्ग के राजा इंद्र है। यह देखते ही वह क्रोधित हो गए। क्रोध के आवेश में आकर ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस पत्नी की योनि के लिए वह इतना आसक्त रहता है वैसी ही 1000 योनियों तुम्हारे शरीर पर निकल जाए और देवराज होते हुए भी तुम्हारी पूजा अन्य देवताओं की तुलना में ना के बराबर हो। और अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। ऐसा सुनते ही इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए और ऋषि के पैर पकड़ लिए और घर आने लगे। यह देख गौतम ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने इंद्र के शरीर पर उभर आई योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। जबकि देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण के स्पर्श मात्र से तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा माना जाता है कि तभी से इंसानों ने इंद्रदेव की पूजा करना छोड़ दिया।
दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के अवतार लेने से पहले ब्रज में इंद्रोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ईश्वर तुल्य हो। इसके बदले तुम लोग गाय की पूजा क्यों नहीं करते, जिससे हम सभी का जीवन चलता है। यह सुनकर पहले तो ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हमने देवराज इंद्र का पूजा करना छोड़ दिया तो वो क्रोधित हो जाएंगे और हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी। ऐसे में अपनी गायों को चारा कैसे खिला पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम गोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। उसके बाद सभी लोग श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि आज से वह सभी इंद्र की जगह गाय की ही पूजा करेंगे। तो ये थी जानकारी कि इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं होती और इंद्रदेव की पूजा न होने के कारण। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलें।